मिडिल ईस्ट को लेकर कई खबरें सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर एक बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल द्वारा लेबनान में गहरे हमले के बाद हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पर रॉकेट दागे। एक इजरायली जर्नल ने हिजबुल्लाह पर कॉट्जिन में नागरिकों को सीधे निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। दोस्तों, रोज इस तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं जिसमें हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के कई हिस्सों पर हमला कर रहा है। खबरें यह भी है हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों पर बड़े पैमाने पर बमबारी और ड्रोन हमले किए। इस प्रक्रिया में कई इमारतें नष्ट हो गई। खबर यह भी है लेबनान के अंदर इजरायली विमानों द्वारा हमला किए जाने के बाद हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं, जिससे एक व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने रात में बेका घाटी में हिजबुल्लाह के हथियार भंडारण सुविधाओं पर हमला किया था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और 30 अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। जवाब में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने गोलान में इजरायली सैन्य ठिकानों को रॉकेट बैराज से निशाना बनाया है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि 2 घरों को निशाना बनाया गया है और एक व्यक्ति घायल हो गया है। इजराइल हिजबुल्लाह द्वारा किए गए हमलों को लेकर हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, इजराइल इस तरह के हमलों का क्या जवाब देगा और किस रूप में देगा, यह शायद कोई नहीं जानता है। खैर, अपने अगले अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। खबर यह है कि लाल सागर में कई हमलों के बाद ग्रीक तेल टैंकर में आग लग गई और वह बह गया। सेयूनियन इराक से एथिस्ट जा रहा था, तभी 2 छोटी नावों में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पूरी रिपोर्ट आपके सामने बताने की पूरी कोशिश करूंगा। लाल सागर में कई हमलों के बाद आग लगने से 25 सदस्य चालक दल को एक ग्रीक ध्वज वाले तेल टैंकर से बचाया गया है। ग्रीक शिपिंग मंत्रालय और यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम्स ट्रेड ऑपरेशंस ने कहा कि बुधवार की सुबह यमन के बंदरगाह शहर होते इदाह से लगभग 77 समुद्री मील, जो कि लगभग 143 किलोमीटर की दूरी होती है, पश्चिम में स्थित सोनियन पर 2 छोटी नावों पर सवार 1 दर्जन से अधिक लोगों ने हमला किया और जहाज पर कई प्रोजेक्टाइल दागे। इस रिपोर्ट को देखिएगा। इसमें लिखा है, ईरान से जुड़े हौथियों ने पिछले नवंबर में यमन के पास अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि यह कदम गाजा में युद्ध को लेकर फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उठाया गया है। हौथियों ने सोनियम हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। जहाज के संचालक डेल्टा टैंकर्स ने पुष्टि की जहाज बह गया था और उसे मामूली नुकसान हुआ है। कुछ लोगों का यह भी कहना है लाल सागर में हौथी हमले के बाद तेल टैंकर सोनियन पर्यावरण के लिए खतरा बन गया है, लेकिन सोनियन हमले को लेकर हौथियों ने साफ कर दिया, इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। दोस्तों, इस समय का सबसे बड़ा अपडेट यह है, गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 40 लोग मारे जाने की खबरें सामने आ रही है। चिकित्सा के हवाले से यह खबर सामने आई है कि गाजा में सुबह से अब तक कम से कम 40 लोग मारे गए हैं, क्योंकि इजरायली सेना ने मध्य गाजा में डेर अल बला और दक्षिण में खान यूनिस में अभियान तेज कर दिया है। सीज फायर वार्ता के अगले दौर के शुरू होने के साथ ही इजरायली वार्ताकार कथित तौर पर काहिरा पहुंच गए हैं। सीज फायर को लेकर कतर, इजिप्ट, अमेरिका के साथ मिलकर गाजा में अमन कायम करने की कोशिश से ही इजराइल द्वारा गाजा पर हमले तेज करने की खबरें निकल रही है। लेकिन इजराइल द्वारा कहा गया था कि सीज फायर को लेकर हमास पीछे हट रहा है। शायद इजराइल चाहता है युद्ध विराम उनकी शर्तों पर किया जाए। खैर, अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गाजा में अभियान जारी रखने के दौरान राफा में एंटी टैंक फायर से एक सैनिक की मौत हो गई है।
सेना का कहना है कि पिछले दिन राफा में सैनिकों ने करीब 50 आतंकी को मार गिराया, जिसके चलते इजराइल सेना का एक सैनिक मारा गया। इजराइल रक्षा बलों ने घोषणा की कि गुरुवार को दक्षिणी गाजा में लड़ाई के दौरान एक इजरायली सैनिक मारा गया, जबकि सेना पट्टी के पार अभियान चला रही थी। लगातार गाजा पर हमले, हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर हमले, इजराइल का हमलों पर मुंह तोड़ जवाब। इधर ईरान तेहरान में हुए इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेगा। चारों ओर केवल तबाही का मंजर बना हुआ है। दोस्तों, ये कुछ खबरें मिडिल ईस्ट को लेकर थी। नए अपडेट्स के साथ हम जल्द मिलेंगे।